तो नाजरीन, कर्जे जा में आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी आसिम और बिस्मा का आमना सामना हो जाता है। और नशवा पर भी ये राज खुलता है कि बुरहान सिर्फ उसका सर ही नहीं बल्कि आसिम अंकल का बेटा भी है। बी जान जब शॉपिंग मॉल में नशवा से मिलती हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि नशवा दरअसल बिस्मा की बेटी है। वो तो इस लड़की को देखकर बहुत खुश होती हैं और जब पता चलता है कि ये बुरहान के साथ ही उसकी सुपरविजन में काम कर रही है तो बुरहान से बी जान कहती हैं कि भाई ये लड़की तो मुझे बहुत ही समझदार लगी है। अब ना तो बुरहान को पता है ना ही बीजान को कि जिनसे हम आज शाम मिलने जा रहे हैं नशवा से वहाँ फिर से मुलाकात होने वाली है। और सबसे मजे की बात तो वहाँ ये होती है कि बीजान बिस्मा की बेटी के लिए ड्रेस खरीदती हैं तो नशवा से ही मशवरा करती हैं। ये तो जब उनके घर जाएंगी तो पता चलेगा कि जिसके मशवरे से ड्रेस लिया था दरअसल गिफ्ट भी उसी को करना था। अब बीजान जब तमाम गिफ्ट्स लेके शाम को आसिम और बुरहान के साथ बरकत विला जाती हैं तो वहाँ तो सबके होश उड़ जाते हैं और ये जानने के बाद कि साथ वाला घर किसी और ने नहीं बल्कि आसिम ने ही खरीदा है, बख्तियार साहब के तो होश उड़ जाते हैं। क्योंकि बख्तियार साहब ने तो आसिम का ये घर उसे धोखा देके उससे पूछे बगैर बेच डाला था कि अब वो कौन सा पाकिस्तान वापस आएगा, लेकिन ये क्या कि उसका घर उसी को बेच दिया, यानी डबल धोखा। बख्तियार साहब को और उसकी बीवी को तो ठंडे पसीने आने लगते हैं, लेकिन आसिम साहब और बी जान तो उन लोगों को एहसास ही नहीं दिलाते कि आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, बल्कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा खुश इखलाकी से पेश आते हैं। नशवा की दादी कहती हैं, आसिम तुम्हें तो हमेशा से ही सरप्राइजेस देने का शौक है, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये घर तुम ही खरीद रहे हो। जिस पे आसिम बता देता है कि बुरहान मेरा बेटा है और ये घर उसी ने खरीदा था, मेरे लिए भी ये सरप्राइज था, मुझे भी इस घर में आने के बाद पता चला। दरअसल बुरहान ने आसिम की अपने दोस्त के साथ बातें सुन ली थी। जब आसिम अपने पुराने घर को बहुत मिस कर रहा था, याद कर रहा था, तो बुरहान ने फैसला कर लिया था कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो किसी भी कीमत पे वो घर हासिल करके ही रहूंगा जिसके साथ मेरे बाप की हसीन यादें जुड़ी हैं। और फिर बुरहान ने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ये घर इस तरह से खरीदा कि बख्तियार साहब को भिनक भी न पड़ने पाई कि आसिम का घर वो दरअसल उसी के बेटे को बेच रहे हैं। दूसरी तरफ नशवा, जिसे अभी तक ये बात पता ही नहीं कि बुरहान दरअसल आसिम अंकल का बेटा है, जब घर पे गेस्ट आते हैं और नशवा चाय लेके आने लगती है तो चूंकि उसे गेस्ट रूम से ये तमाम आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन जैसे ही बुरहान का नाम आता है तो वो एकदम से चौंक उठती है। और फिर ये सुन के कि बुरहान दरअसल आसिम अंकल का बेटा है, उसे तो इस हसीन इत्तेफाक पे हैरत भी होती है और खुशी भी। अब वो लोग तो सबके साथ मिलके वापस चले जाते हैं, कोई भी एहसास दिलाए बगैर कि बख्तियार ने उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है। लेकिन बख्तियार की माँ को तो टेंशन हो जाती है उनके जाने के बाद, और बख्तियार से कहती है कि तुम अच्छे खासे समझदार हो, भला ऐसी भूल तुम कैसे कर सकते हो कि आसिम का घर आसिम के ही बेटे को बेच दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तो बख्तियार की बीवी कहती है कि अभी तो अपना ही घर आसिम ने हमसे खरीदा है, कहीं ऐसा ना हो कल को बरकत विला से भी वो अपना हिस्सा मांग ले। और जाहिर है कि आसिम बख्तियार पे 420 का केस भी कर सकता है कि उससे परमिशन लिए बगैर बख्तियार ने उसकी प्रॉपर्टी बेच दी। ये अलग बात है कि खरीदने वाला उसका अपना बेटा था, लेकिन बहरहाल बख्तियार और उसकी माँ तो अब सच में बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। दूसरी तरफ अमार जो बहुत दनदनाता फिर रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री। माहीन का मर्डर करने के बाद भी उसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो यही सोच रहा है कि माहीन को जान से मार के मैंने अपने खिलाफ समझो तमाम सबूत खत्म कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ माहीन के घर वालों को भी थ्रेट करके केस को ही बंद करवा दिया है। लेकिन नशवा जब अमार को जाके बताती है कि माहीन के वकील की हैसियत से बुरहान सर ने वो केस फिर से रीओपन करवा दिया है, क्योंकि माहीन के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशंस करवाना बहुत जरूरी है कि ये एक्सीडेंट अचानक था या फिर प्री प्लान था, किसी ने सोची समझी स्कीम के तहत तो माहीन का मर्डर नहीं करवाया। अमार तो जब नशवा की ये बात सुनता है तो उसके तो औसान खता हो जाते हैं। और फिर नशवा जब अमार को बताती है कि बुरहान सर जब किसी एक केस पर काम शुरू करते हैं तो उनका ये रिकॉर्ड है कि वो उस केस को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। अमार के चेहरे पे आई परेशानी और उसके माथे पे चमकता पसीना नशवा को एहसास दिला जाता है कि माहीन के इस मर्डर के पीछे भी हो ना हो इसी अमार का हाथ है। अब अमार की बहन बिनिश की शादी की तैयारियां तो पूरे अरूज पर हैं, लेकिन लगता यही है कि जिस दिन बिनिश का निकाह होगा उसी दिन उसके भाई अमार को पुलिस पकड़ने पहुंच जाएगी और बिनिश का होता निकाह वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन इस सब के बाद बख्तियार साहब ये सोचने के कि ये सब उनका किया धरा है, जो उन्होंने बोया है वही काट रहे हैं, वो इस सब का इल्जाम भी आसिम और बी जान पे धर देंगे कि जब से वो लोग साथ वाले घर में शिफ्ट हुए हैं हमारे घर पे तो जैसे नहूसत का मुस्तकिल साया आ चुका है। एक के बाद एक मुसीबत ने हमारा घर देख लिया है। अब बख्तियार को जब ये पता चलेगा कि अमार को अरेस्ट करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि आसिम का बेटा बुरहान है, तो बख्तियार यकीनन आसिम के पास जाएगा, गिड़गिड़ा के उसे मिन्नत समाजत करेगा कि अपने बेटे से कहो ये केस बंद कर दे, क्योंकि अमार को जानबूझ के इस केस में फंसाया जा रहा है। वो मासूम है, जिसपे बुरहान बख्तियार को यकीन दिलाएगा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अगर तो अमार बेकसूर है तो यकीन करें कि मैं माहीन का वकील होने के बावजूद भी अमार पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन अगर अमार का जुर्म साबित हो गया तो फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि अमार को उसके किए की सजा तो मिलके रहेगी।
दूसरी तरफ बीजान और आसिम तो जब से बिस्मा से मिलके आए हैं उनके दिल में तो अजीब सी बेचैनी है। बीजान से तो बिस्मा की हालत देखी ही नहीं गई। आसिम से कहती हैं कि ये बिस्मा तो वो बिस्मा लगती ही नहीं, शौक चंचल, हर बात पे खुश होने वाली। बिस्मा को देखकर तो यूं लग रहा था जैसे वो भूल ही चुकी हो कि खुश हुआ कैसे जाता है, जबकि आसिम के दिल का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। अब बुरहान अपने बाप से कहता है कि अगर आपने सारी जिंदगी इनके लिए इंतजार किया है तो इंतजार करना बनता है, क्योंकि बुरहान बिस्मा से बहुत मुतासिर हुआ है। जबकि दूसरी तरफ नशवा को तो अपनी माँ की और आसिम की लव स्टोरी का पता ही नहीं कि दरअसल ये दोनों हमेशा से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन नशवा की दादी ने जबरदस्ती बिस्मा की शादी नशवा के बाप के साथ करवा दी, जो कि एक अयाश और बिगड़ा हुआ इंसान था। और फिर उसके मर जाने के बाद, बिस्मा के बेवा हो जाने के बाद भी आसिम ने बारहा बिस्मा से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन दादी ने होने ही नहीं दी। अब दादी को तशवीश लाहक हो जाएगी कि आसिम के वापस आ जाने के बाद अगर आसिम और बिस्मा की सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग उठी और ये लोग एक हो गए तो हमारा क्या बनेगा, क्योंकि ये घर जिसमें ये लोग रह रहे हैं इसमें आधा हिस्सा बिस्मा के मरहूम शौहर का है और बाकी आसिम का। और अगर आसिम और बिस्मा दोनों एक हो जाते हैं तो फिर बख्तियार साहब, दादी और सब लोग कहाँ जाएंगे? इनकी ये ऐश इशरत की जिंदगी तो खत्म हो सकती है। जबकि बिस्मा को तो इसी वजह से दादी ने सारी जिंदगी दबा के रखा है कि इस घर की मालिक होने के बावजूद भी वो नौकरों की तरह सारा दिन काम करती है और बिस्मा के ही हिस्से से बख्तियार साहब हर महीने थोड़ा सा खर्चा उसे यूं देते हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान किया हो। लेकिन आसिम के वापस आ जाने के बाद जाहिर है कि बिस्मा और नशवा की ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आने वाली हैं। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।